नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी दोस्तों वीडियो को लाइक इसे करिएगा। कहते हैं दोस्तों, अमृत वीडियो की तरफ मेरे और बताती शब्दों हूँ में। कि आज और के जो है वैद्य जी जो होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर के हिसाब से भी ये है बिल्कुल अमृत। इसे कहते हैं कतीरा। दोस्तों ये गोंद नहीं है, ये है कतीरा। ठीक है, आज मैं इसका इतना बेस्ट उपयोग बताऊंगी और इसके इतने फ़ायदा जो मुझे किया है वो फ़ायदा बता सकता है जो रेगुलर खाता है। ठीक है, जो सिर्फ खरीद के लेकर घर में रख दिया उसको फ़ायदा कभी भी पता नहीं चलेंगे। तो मैं इसका फ़ायदा बताऊंगी कि ये किन किन रोगों में आजमाया हुआ है जो कि फ़ायदा हुआ ही हुआ है। दोस्तों, एक होता है गोंद। गोंद और कतीरे में ये फ़र्क होता है कि कतीरा जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और जो गोंद होता है वो गर्म होता है। गोंद जो है ठंडियों में उपयोग किया जाता है, जैसे लड्डू बनाने में, कमर दर्द में, इन सब चीज़ों में। जब महिलाएं जो है बच्चे को जन्म देती हैं तब उनके लिए ज़्यादातर करके उपयोग होता है। लेकिन कतीरा छोटा सा 5 साल का बच्चा भी खा सकता है। ठीक है, अब आप इसको ज़रा सा थोड़ा सा भिगोएंगे और आपको लगेगा बिल्कुल फूल करके कटोरा भर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको भिगोना कब होता है? रात में। अब आपको मैं कतीरे की फ़ोटो दिखा रही हूँ, मतलब फ़ोटो ने वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, कतीरा एक धुमला धुमला सा होता है, इसमें कोई साइन नहीं होती है। ये देखिए इस तरीका होता है, कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं होता है। 80 रुपये का शायद 200 ग्राम ऐसे मिला था, 80 रुपये का। ठीक है, और ये इतने दिन चलेगा कि आपसे मैं क्या ही बताऊं। अब आप गोंद देख लीजिए, गोंद इस तरीके होता है और इसमें थोड़ी साइन होती है। ये थोड़ा सा ब्राउन टाइप का होता है, वो थोड़ा सा धूमिल धूमिल होता है। ठीक है, गोंद को जब भिगो देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल पानी पानी में घुल जाएगा। ठीक है, और उसका कोई काम यूज में नहीं आता है। बस किस चीज़ में यूज कर सकते हैं गोंद को अगर भिगो के? सिर्फ चेहरे को टाइट करता है। अगर आप चेहरे में लगा लेंगे तो इतना टाइट आपकी स्किन हो जाएगी कि जल्दी आपके रिंकल आने नहीं पाएंगे, बुढ़ापा जल्दी नज़र नहीं आएगा अगर जो गोंद का फेस पैक आप अपने चेहरे में लगाते हैं तो। ये मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि इसकी गोंद के फेस पैक के मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है यूट्यूब पे। ठीक है, और कतीरा उसी जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इसके मैं फ़ायदे आपको बता रही हूँ। दोस्तों, कतीरा का फ़ायदा है कमजोरी को दूर करता है। 2 टुकड़े 3 टुकड़े आप भिगोएंगे, जो एक कटोरा आप देख रहे हो ना, इसमें इतना भर के कटोरा नहीं है, कटोरी लेकिन बड़ी है ये। तो ये 3 टुकड़े में इतना सारा भीग करके हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा ये चलेगा नहीं, बहुत चलेगा। दोस्तों, कतीरा जो है कमजोरी दूर करती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और शरीर को ताकत मिलती है। हाथ पांव के जलन जो होते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म करता है। मोटापा के लिए बेस्ट है। ये कब्ज इतना ज़्यादा ख़त्म करता है, पेट की गर्मी निकाल करके। ये आप सिर्फ 3 बार खाइए, इतना ठंडा होता है, लगेगा कि आपके पेट में बर्फ़ के गोले पड़े हुए हैं इसी गर्मी में। यकीन करिए, आपके कब्ज जितना है ना, जितने एसिडिटी, पेट की गर्मी, मसाला तेल की गर्मी भर गई है, उसे दूर करेगा कतीरा। ठीक है, पेशाब में सबसे बेस्ट चीज़ है। पेशाब में अगर जलन होती है, अगर जाते हैं करक, जैसे करक रखते हैं, 2-2 बूंद पेशाब उतरती है, इसको खाना शुरू करिए आप। बवासीर के लिए रामबाण है। ठीक है, और ये है मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ अभी, इसके बारे में बताती हूँ, नक्सीर के लिए। और ये सब सुबह लेना है आपको, कतीरा सुबह लेना है। और ये जो बता रही हूँ ये है इसिल गुड़ की भूसी। दोस्तों, क्या ही चीज़ है। मैं इसको मैं अमृत कह रही हूँ क्योंकि ये पेट के लिए, दुनिया में इससे ज़्यादा पेट के रोग कोई चीज़ ख़त्म कर ही नहीं सकती जो इसिल गुड़ की भूसी कर सकती है। इसमें 5 ग्राम इसिल गुड़ में 4 ग्राम तो फाइबर होता है। सोचिए दोस्तों, फाइबर कितना अच्छा होता है। इसमें फैट नहीं होता है, इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फाइबर होता है। और ये बवासीर के लिए रामबाण है। इसको अगर रात में आप खा लेते हैं, सुबह आपकी लैट्रिन इतनी साफ उतरेगी, पेट इतना साफ होगा कि सबसे ज़्यादा फायदा करता है। जिसको बवासीर है भैया, लेना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। वजन कम करता है इसिल गुड़ की भूसी। शुगर के लिए है, हार्ट अटैक जिसको आता है ना, हार्ट की पेशेंट हैं उनके लिए है। पेट में ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, पेचिस पड़ रही है, दस्त होती है, उल्टी होती है, उसके लिए फ़ायदा करती है इसिल गुड़ की भूसी। ये देखिए इतना बड़ा डिब्बा है, ये 60 रुपये का मिला है। ठीक है, और 60 रुपये के डिब्बे में ये काफ़ी दिन चलता है। क्यों? क्योंकि भाई आधा चम्मच अगर आप भिगोएंगे तो इतना ज़्यादा ये सरिया जाता है कि जैसे मैंने कतीरा के बारे में बताया, दोनों ही चीज़ अगर किसी ने गर्मी में ना लिया
तो आप क्या ही लिया। कोल्ड ड्रिंक के पीछे मत भागिए, गन्ने के जूस के पीछे मत भागिए, उसमें सब में होता है शुगर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अमृत हैं। अब देखिए, 1 चम्मच मैंने इसबगोल की भूसी ली है और 2 चम्मच इसमें मैं कतीरा मिला रही हूँ। इसका खाने का तरीका बता रही हूँ। टेस्ट के साथ खाइए, जो चीज़ खाइए इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप जो है गाजर का हलवा, रवा का हलवा, मूंग के दाल का हलवा इसके आगे भूल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार मेरे कहने से दोस्तों आप इसको जरूर बनाइएगा। आज का आज आपको इसबगोल की भूसी और कतीरा ले आइएगा परचून की दुकान से, ठीक है। डेली आपको 2 चम्मच सुबह खाइए, शाम को आपको खाएं या चाहे ना खाएं। अब ये ठंडी सबसे चीज़ क्या है, ये बहुत ठंडी होती है भैया, ये है किशमिश, ठीक है। किशमिश में इतने ज़्यादा फायदे होते हैं कि मैं आपसे दोस्तों क्या ही बताऊं। भीगी हुई किशमिश में दोस्तों, भीगी हुई किशमिश बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इसमें आयरन होता है, पोटेशियम होती है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और फाइबर पाया जाता है। इसका पानी भी पी लिया करें, इसको धो करके भिगोइए, इसका पानी भी पी लीजिए, ठीक है। दिल दिमाग को ठंडा कर देती है किशमिश। लगता है कि भाई किशमिश ही तो है। ये टेंशन को दूर रखती है। आपको जिसको भी हाइपर टेंशन है, स्ट्रेस रहता है, उसको डेली किशमिश खाना चाहिए दोस्तों। इतना ज़्यादा किशमिश फायदा करता है। 10 किशमिश तो रोज़ भिगोइए और रोज़ खाइए। अगर किशमिश के साथ चना भिगोइए, वो मूंगफली भिगोइए, उसके साथ किशमिश भिगोइए। आप अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए। यही सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं दोस्तों, आप यकीन माने। रोटी 2 कम कर दीजिए, 1 कम कर दीजिए। रोटी खाने से कब्ज बढ़ती है। रोटी खाने से बहुत ज़्यादा अगर खाना बढ़ जाता है आपका पेट में तो गैस बनती है, बदहजमी, खट्टी डकार अगर होता है तो अगर ये सब चीज़ें खाएंगे ना तो पेट की जितनी गर्मी है वो निकालेगी, आपके खाना को डाइजेस्ट करेगी और आपके पेट में ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसा महसूस होगा। ये सब चीज़ें खाने के लिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गर्म हो, ठीक है। ये आयुर्वेदिक होती हैं, थोड़ा देर से फायदा करती हैं, पर ये चीज़ आपको तुरंत फायदा करेगी। अब भैया ये क्या है, मिश्री रानी है। मिश्री बहुत ठंडी होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे क्या बताऊं, मैं अपनी बात बता रही हूं कि मुझे इसके साथ मिश्री तो कम पसंद है, मुझे इसके साथ गुड़ बहुत पसंद है। इसबगोल की भूसी और कतीरा और किशमिश और भैया थोड़ा सा गुड़, मतलब ये लगता कटोरा में मिल जा, खाई जाओ, क्या रोटी क्या पराठा, ठीक है। आज की मैं जानती हूँ दोस्तों, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ। मुझे देखना कोई इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर कुछ भी डाल देते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। खैर ये अपनी अपनी बात होती है, लेकिन आप मेरे कहने से इसको एक बार खाइएगा और लाइएगा। ज़रूर मैं छोटी हूँ, लेकिन जो मेरी बातें आज मैंने आपको बताई हैं ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, ठीक है। इतना ज़्यादा फायदा मुझे और मेरे पति को किया है। वीडियो दोस्तों आप इसको दूध में भी खा सकते हैं, मतलब इसको दूध में मिला लीजिए हर चीज़ और 15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। हर चीज़ दूध में फूल जाएगी और बिल्कुल लगेगा कि मतलब क्या ही खा रहे हैं, ठीक है। तो दूध में भी खा सकते हैं। अगर दूध हजम नहीं होता तो आप इसको पानी में भी मिला के खा सकते हैं। पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि हर चीज़ जब अगर पानी में भीगती है ना तो वो अपने आप में अमृत बन जाती है। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।